हेलो पाइल टू। तो जिन भी लोगों ने दिस ब्यूटिफुल वाइट स्टोन को चुना है, दिस क्लियर क्वार्ट्ज, सच अ शाइनिंग स्टोन, तो देख लेते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। पहले हम टैरो से पूछेंगे आपके लिए, ठीक है। एंड आई वांट यू टू टेक अ डीप ब्रेथ और बहुत ही पॉजिटिव नोट पे आप इस रीडिंग को देखें, ठीक है। सो पाइल टू, कहीं ना कहीं आई डू साइकिक रीडिंग ऑल्सो वाइल शफलिंग। कहीं ना कहीं आप ऑर्गेनाइज्ड नहीं लग रहे हैं मुझे पाइल टू, तो थोड़ा कुछ चीज़ें ना ऑर्गेनाइज कीजिए। आप थोड़ा अपने आसपास सफाई रखें और जहाँ भी आप बहुत ज़्यादा बैठते हैं इन दिनों, वहाँ पे थोड़ा क्लीन करने की कोशिश करें अपने उस एरिया को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वीक आपके लिए क्या नया शुरुआत होने वाली है। सो पाइल टू, जिन भी लोगों ने इस ब्यूटीफुल वाइट कॉर्ड्स को चुना है उनके लिए क्या आ रहा है। ओके, यस, ओके। कार्ड बड़ा ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स इज कमिंग फॉर यू। Pile 2. Okay. ओके, सो पाइल 2, यहाँ पे मैं जो देख रही हूँ ना आपके लिए, पाइल 2 आपके लिए ना गाइडेंस आ रही है कि अब आपको ना अब आपके लिए चीज़ें चेंज हो रही हैं। चेंज कैसे हो रही हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं शायद हो सकता है आप बहुत फाइनेंशियली कुछ क्राइसिस से गुजर रहे थे लास्ट कुछ टाइम से, और हो सकता है कि आप अभी भी उससे गुजर रहे हो। अब ना मूवमेंट आ रही है उसके अंदर। यहाँ पे 5 हायरोफेंट, यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि ना हो सकता है कि आप लोग ना, कुछ लोग मिंटोर ढूंढ रहे हैं अपने लिए। हो सकता है आप बहुत टाइम से ना ऐसा सोच रहे हैं कि काश कोई हमारी मदद करने के लिए आ जाए, हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम इस सिचुएशन से कैसे निकलें, ठीक है। आप चेंज चाह रहे हैं कि अभी मुझे इस मोमेंट से कहीं और जाना है, तो काश मुझे कोई हेल्प कर दे। अब मिंटोर, एंड आई एम श्योर हो सकता है कि आप में से कुछ लोग मैरिज के बारे में भी सोच रहे थे। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग थर्ड पार्टी में हो। ओके, इट कुड बी पॉसिबल कि आप या आपके पार्टनर मैरिड हो, ठीक है। ये सभी के लिए नहीं है, जिनके लिए है आप उनसे रेजोनेट करें प्लीज़, ठीक है। तो हो सकता है कि पास में ना आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के लिए ना उनके साथ मैरिज सोच रहे थे और वो कहीं ना कहीं नहीं हुआ, ठीक है। तो आपके लिए गाइड, अब कहीं ना मैं देख रही हूँ आप में से बहुत से लोग थोड़े परेशान भी हैं, उनका लिटरली दिल टूटा हुआ है। तो यहाँ पे आपके लिए प्योरली जो गाइडेंस आ रही है वो यही आ रही है कि मूव। कहीं ना कहीं मैं आप लोगों के लिए देखिए, कोई फीमेल एनर्जी आपको डिस्टर्ब कर रही है। हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में कोई मदरली फिगर जिसे कहते हैं ना, वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही हैं, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे ना आपके लिए एक नई साइकिल आ रही है नेक्स्ट वीक आपके लिए। जैसे कहते हैं ना, इट इज़ टाइम टू मूव ऑन नाउ, इट इज़ टाइम टू सी न्यू थिंग्स। सी, यहाँ पे आपके लिए ना वर्ल्ड का कार्ड भी आया है, विच इज़ अगेन सेइंग कि एक साइकिल ख़त्म हो रही है और दूसरी स्टार्ट हो रही है। कुछ भी चीज़ें ऐसी जो आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई है, दैट डजंट मीन कि वो आपके लिए सही थी या नहीं थी, ठीक है। आपको छोड़ देना है, आपको उस चीज़ों में नहीं फंसना है। सी, यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। आई नो आप बहुत परेशान हैं अभी इस वक्त, काफ़ी चीज़ों के साथ हैं आप, और आपका बहुत ज़्यादा कहते हैं ना हार्ट ब्रेक हुआ है कहीं ना कहीं। लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए नए वीक में ना एक नई साइकिल स्टार्ट हो रही है। आप कुछ नया, आई एम श्योर आपको कोई न्यूज़ मिलेगी, वेदर इन टर्म ऑफ योर मॉनिटरी और ऑन योर लव लाइफ। कहीं ना कहीं नई साइकिल, नई चीज़ें स्टार्ट होंगी आपके लिए, एंड स्पेशली इन योर लव एंड और ना आपके लिए गाइडेंस भी यही आ रही है कि नए पहलू देखें,
नई चीज़ों को एक्नॉलेज करें, सी मूव ऑन करें। इट्स टाइम टू मूव ऑन गाइज। अब कब तक आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे किसी एक चीज़ के लिए, क्योंकि आप वो मांग रहे हैं। यू नेवर नो, आपके लिए कुछ अच्छा हो, आगे आप चले तो सही, आगे आपके लिए क्या पता भगवान ने कुछ और अच्छा सोचा हुआ हो, राइट। सो लेट्स सी आपको क्या सरेंडर करने की ज़रूरत है इस वीक। ओके, सी डिवाइन टाइमिंग की भी अपनी टाइमिंग होती है। मैं तो उन्हें नहीं कह रही हूँ ना कि आप ये लेके आओ। सी सरेंडर द ड्रामा। अगर आपके आसपास कोई ड्रामा है, किसी चीज़ में आप फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं आप फंसे हुए हैं क्योंकि आप किसी लूप में घूम रहे हैं, आप अपनी पुरानी चीज़ों को रिपीट पे रिपीट किए जा रहे हैं, आप समझ ही नहीं रहे हैं। सो नो मैटर वॉट, अगर कुछ भी हो जाए, आपको अपना, जैसे कहते हैं ना, पेशेंस लेवल लूज नहीं करना है। अपने आप को इतना इमोशनली स्ट्रॉन्ग कर लीजिए इस वक्त कि आपके ऊपर किसी भी सिचुएशन का अफेक्ट ना आए। यू वॉन्ट बिलीव, मैं जब इस वीडियो को शूट कर रही हूँ, इस वीडियो के दौरान मुझे इतनी डिस्टर्बेंस हो रही है, बट स्टिल एग्जैक्टली आपको यही करना है। आपको भी काम रहना है। आई एम श्योर आपकी लाइफ में भी इस वक्त बहुत ड्रामा चल रहा है, आसपास चीज़ें आपके फेवर में बिल्कुल नहीं चल रही हैं, बट इट्स ओके। वाई? बिकॉज दिस इज़ लाइफ। सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, राइट। तो अपने अपने अंदर, जैसे कहते हैं ना, अपने अंदर ढूंढिए सेंटर, अपने अंदर के सेंटर को फाइंड करिए, अपने अंदर कामनेस लेकर आइए, देखिए फिर आपको किसी भी चीज़ का अफेक्ट नहीं करेगा। नाउ द सेकंड कार्ड इज योर सरेंडर वरी। किसी भी तरीके की कोई भी टेंशन है आपको, आप उसे छोड़ दें, बिल्कुल सरेंडर कर दें। मेक अ कमिटमेंट नॉट टू लीड एन एंग्जाइटी ड्राइवन लाइफ। When worries arise, breath them out of your body, focus on the power of your heart and have faith that spirit is guiding you always. See, मैंने आपको पहले भी कहा था, make a commitment. कमिटमेंट कीजिए कि मुझ कुछ भी हो जाए, मैं टेंशन नहीं लूँगी या नहीं लूँगा, ठीक है। कोई भी एंग्जाइटी किसी भी तरीके की अगर आपके अंदर है, आप उसको बिल्कुल बाहर निकाल दें। एवरीथिंग इज टेम्परेरी गाइज। कोई भी सिचुएशन, कोई भी वक्त टेम्परेरी होता है, वो आपकी पूरी लाइफ नहीं डिसाइड करता। तो अभी जिस भी फेज में हैं आप, उससे बाहर निकल जाएंगे बहुत जल्द। व्हेन वरीज अराइज, ब्रेथ देम। अगर आपको लगे कुछ भी मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, दिस ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। आप प्राणायाम कर सकते हैं, आप योगा करें, देखो आपको बहुत हेल्प होगा, स्पेशली ब्रीदिंग एक्सरसाइज, लेफ्ट टू राइट नॉस्ट्रल्स, ठीक है। होल्ड करें एंड देन रिलीज इट। और थोड़ा सा अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लेके आए, और ना जो चीज़ आपके लिए नहीं है आप छोड़ दें, वो सब भगवान देख लेंगे, यूनिवर्स देख लेगा। आपको हर चीज़ क्यों करनी है, हर चीज़ का इंचार्ज क्यों बनना है ना। तो आपको वो नहीं करना है, ठीक है। तो लेट्स सी आपके लिए कलर गाइडेंस से क्या आ रही है, आपको कौन से कलर्स की रिक्वायरमेंट है इस वीक। पाइल 2 को कौन से कलर्स को इनकॉर्पोरेट करना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, रिफ्लेक्शन। सी कहीं ना थोड़ा सा आप इंडिगो लाइट के साथ काम करें, ठीक है। अपनी लाइफ में थोड़ा सा आप थोड़ा स्पिरिचुअलिटी को ऐड करें, थोड़ा सा आप जानें, थोड़ा सा और चीज़ों को डीपली एनालाइज करें, ठीक है, कि आप कौन से लूप होल में फंसे हुए हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप बार बार कर रहे हैं और आप फिर वहीं पे आ जाते हैं। आई एम श्योर आप कुछ तो गलत कर रहे होंगे ना, हमें तब समझ में नहीं आता, लेकिन हम जब प्रॉपर सेंटर में होते हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट, हमारा माइंड खुलता है तो हमें पता चल जाता है, ठीक है। लेट्स सी। और ना घबराए मत। अगर आपको लगता है सामने वाला आपको कुछ बोल रहा है, कोई आपके शैडो वर्क को दिखा रहा है, कोई ऐसी चीज़ है जिससे आपको ट्रिगर हो रहे हो, आप वो कर रहा है और आप ट्रिगर हो रहे हो, आप समझ लीजिए कि वो आपका लूप पॉइंट है और आपको उसी पे काम करना है। अगर आपको लग रहा है आप चिड़चिड़ हो जाते हैं, लोग मुझे यूं, आपको उसी पे काम करना है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स इज ओके। कार्ड बहुत जंप कर रहे हैं, सो कहीं ना कहीं आप बहुत टेंशन ले रहे हैं। पीस। सी
सो वाइट क्रीमिश एनर्जी के साथ काम करें. नो वंडर आपने क्लियर गॉड्स चूज किया है. तो गाइज, एंड द बॉटम कार्ड इज एंगर. नो वरीज, नो एंगर, कुछ गुस्सा नहीं करना है. ठीक है, ब्रीद इन ब्रीद. जब भी आपको गुस्सा है ना, आप रिस्ट को होल्ड करें, ब्रीद इन एंड 10 टाइम्स आप इसको करेंगे, आप देखिएगा आपकी लाइफ में क्या चेंज. एटलीस्ट आप उस सिचुएशन से क्रॉस कर जाएंगे और सामने वाला कहेगा यार इसने तो रिएक्ट ही नहीं किया. ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं इंडिगो और क्रिम्शन और वाइट कलर के से काम करें. आप अपने वार्डरोब में ऐड कर सकते हैं, कपड़े पहन सकते हैं. और आप अगर इस ब्रेसलेट से इंक्लाइंड हो तो आप हमसे ब्रेसलेट भी ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं. आप बस इनके साथ काम करें, ऐड करें और देखिए अपनी लाइफ में चेंज. ठीक है, तो आप इस तरीके से लेवेंडर कैंडल. मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर. और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं आने वाले टाइम पे बहुत जल्द फ्री रीडिंग्स करने वाली हूँ. और मुझसे बहुत लोग पूछते हैं. और अगर आप पेड कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे मेरा नंबर है, नीचे मेरी ईमेल आईडी है, आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट करें. आप मुझे इंस्टाग्राम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको रिवर्ट ज़रूर करूँगी. ठीक है, और दीज आर पेड कंसल्टेशंस. ठीक है, और अगर कोई भी क्वेरी है आपकी, आप नीचे मेंशन कर दें, मैं ज़रूर उसको रिप्लाई करूँगी फॉर श्योर. और चाहे देर में ही सही, पर मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी. ठीक है, सो हेलो पाइल 3. सो जिन भी लोगों ने इस प्यारे से ब्यूटीफुल पिंक कलर के स्टोन को चुना है, देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है इस वीक. ठीक है, सो while I'm shuffling the cards, I want you to take a deep breath. ठीक है, आप सेंटर करिए अपने आप को और पीसफुल इस गाइडेंस को देखिए. ओके, सो इट कुड बी पॉसिबल कि आप में से कुछ लोगों को कोल्ड हो रखा है. ठीक है, तो थोड़ा सा अपने पे ख्याल रखिए, थोड़ा सा अपने थ्रोट का ख्याल रखिए. ठीक है, सो लेट्स सी. आई थिंक कहीं ना कहीं आप बहुत डिस्टर्ब भी हैं किसी चीज़ से. तो चलिए देखते हैं. ओके, तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए ये कुछ ही लोगों के लिए गाइडेंस है कि गाइस आपके यहाँ पे ना आप देखिएगा कि क्या आप में से कोई भी फीमेल आपके आसपास क्या वो डिस्टर्ब है किसी चीज़ से. इट कुड बी योर मदर, इट कुड बी योर सिस्टर. आप उनसे ज़रा पूछें कि उन्हें किस चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है. ठीक है, या इट कुड बी पॉसिबल कि आपके साथ भी हो रहा हो. बट अगर आप मेल हैं और आप अपने घर में किसी फीमेल एनर्जी से पूछें. इनफैक्ट आप फीमेल भी हैं तो भी आप किसी से पूछ सकते हैं. हो सकता है कि उन्हें आपकी ज़रूरत हो. ठीक है, सो लेट्स सी. ओके, वाओ. सो पाइल 3 के लिए इस वीक क्या आ रहा है? पाइल 3 के लिए इस वीक क्या आ रहा है? जिन भी लोगों ने इस ब्यूटीफुल से पिंक स्टोन को चुना है उनके लिए क्या आ रहा है? गाइस अपने कानों का भी ख्याल रखिए थोड़ा सा. आई थिंक कहीं ना कहीं आपका वाटर इम्बैलेंस है. कहीं ना कहीं शायद आप मून के सिंक में नहीं हैं. यस, चलिए. यस, सी यहाँ पे एक कार्ड मैं और लूंगी. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूंगी कि कुछ लोगों के साथ आपका पास्ट में शायद झगड़ा चल रहा है, या फिर हो सकता है कि फैमिली मेंबर्स में ही आपस में कुछ मतभेद चल रहा है, या फिर आपका किसी और से कोई मतभेद चल रहा है. इट कुड बी पॉसिबल कि इट्स मेंटली ना कहीं पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं कर रहे हैं. आप कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं. ठीक है, और तो इस तरीके की मुझे एनर्जी दिख रही है. और अब पास्ट में जो चीज़ें हो रही हैं, अगर वो हो रही हैं तो इस वीक आपके लिए गाइडेंस आ रही है. यहाँ पे सन का कार्ड आया है, विच इज़ अगेन सेइंग मी होप, न्यू बिगनिंग, न्यू थिंग्स.
आपको अपनी एनर्जी को शिफ्ट करने की ज़रूरत है। इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए इस एनर्जी को यूज़ करनी, सन की एनर्जी को यूज़ करना है। अब आपको अपने अंदर के जैसे कहते हैं ना जब कभी लाइट आती है तो जैसे सन की लाइट आती है तो कैसे चीज़ें इल्यूमिनेट हो जाती हैं, एग्जैक्टली वैसे होने वाला है नेक्स्ट वीक आपके लिए। आपको भी जहाँ पे लग रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ पे चीज़ें ख़राब चल रही हैं, तो अब कहीं ना कहीं आपको वो आइडिया मिल सकता है कि यस ये मैं करूँगा तो मुझे यहाँ से कहते ना एक नॉर्मल और हेल्दी रिस्पॉन्स आएगा। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स भी हैं विच अगेन सेइंग मी कि आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के साथ ना अब लेट गो करने वाले हैं। अब आप कहते हैं ना अब आप बस कि बस हो गया, मुझे नहीं करना, अब बस लेट गो करने वाले हैं, ठीक है। अब आप आगे बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं इस वीक, ठीक है। और कहीं ना कहीं एक गाइडेंस भी आ रही है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप कहीं अटके हुए हैं तो इट्स टाइम कि अब आप बिगिनिंग करें, नहीं आगे बढ़े, ठीक है। और यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी आया है विच इज अगेन सेइंग मी, हो सकता है आपको लग रहा है कि चीज़ें आपके लिए मूव नहीं कर रही हैं, बट वो कर रही हैं, चाहे वो धीरे कर रही हैं पर वो ज़रूर कर रही हैं। एंड स्पेशली इन योर मॉनेटरी टर्म्स, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे फाइनेंस नहीं सुधर रहे हैं, मुझे कोई मेरे पास पैसे आ रहे हैं तो टूट टूट के आ रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि यार ये कब सुधरेंगे, तो कहीं ना कहीं वो भी मुझे आपके लिए सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इट विल टेक टाइम। वो धीरे कर रहे हैं लेकिन वो ज़रूर कर रहे हैं। तो अपने अंदर किसी भी तरीके की एग्जाइटी को क्रिएट ना करें कि कब होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा। हम करते हैं ना तो वो ज़रूर होगा, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए पावर ऑफ सरेंडर से क्या कहा जा रहा है। वो क्या सरेंडर करना चाहिए इस वीक, कौन सी चीज़ को। और ना कहीं ना अब आपको नई बिगनिंग करनी है, स्पेशली इन टर्म ऑफ योर रिलेशनशिप। अब आपको नई बिगनिंग, अगर पास्ट में किसी चीज़ का आपको किसी भी लोगों से आपका झगड़ा हुआ है तो इट्स टाइम कि अब आप उन्हें रिजॉल्व करें। आप उनके अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे नए लोग चाहिए, मुझे नए रिलेशनशिप चाहिए, तो आप उस पर भी काम कर सकते हैं। इट इज़ चॉइस इज ऑल अबाउट योर्स। यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे कैप्रिकॉन एनर्जी, लियो एनर्जी बहुत दिख रही है, ठीक है। इट कुड बी पॉसिबल आप लियो हो, कैप्रिकॉन हो, या फिर कैप्रिकॉन लियो से डील कर रहा हो, या लियो कैप्रिकॉन से डील कर रहा हो, ठीक है। कुछ फायर एनर्जी दिख रही है यहाँ पे मुझे, ठीक है। और यहाँ पे अर्थ एनर्जी भी है। कोई आप कहीं ना कहीं ठहराव चाह रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर हो रही हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे अब वो प्रोग्रेस दिख रही है मुझे, कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने पुरानी रिलेशनशिप को सुधारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आप नए रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए या करने के लिए या फिर बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इट अगेन डिपेंड कि आप ईदर वे, अगर आप दोनों में से कोई भी वे को चुनेंगे वो आपके लिए काम करेगा। और आप देखिए कि आपके लिए क्या बेस्ट है, ठीक है। जहाँ पे आप इमोशनली सेटिस्फाई हो ना, आप उसको चूज करें, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है विच अगेन यहाँ पे 8 एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है, कैप्रिकॉन एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। वो जो अपने आप में यही कह रही है कि कहीं ना कहीं आपको इमोशनल स्टेबिलिटी भी चाहिए, और कहीं ना कहीं शायद आप इमोशनली डिससेटिस्फाई रहे हैं अपने पास्ट रिलेशनशिप में, तो आप स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, तो आप इस पे कहीं ना कहीं काम कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी आपको क्या सरेंडर करने की ज़रूरत है। 3 को क्या सरेंडर करने की ज़रूरत है, 3 को क्या सरेंडर करने की ज़रूरत है। ओके, सरेंडर योर फियर ऑफ इंटिमेसी, सरेंडर टू प्ले। ओके, वाओ। सो पाइल 3, it is all about universal love, it is all about giving and receiving love। See, यहाँ पे बॉटम कार्ड आया है कि जैसा आप देंगे वैसा आप पाएंगे, है ना। तो आप अगर प्यार देना जानते हैं तो आपको प्यार ज़रूर मिलेगा। अगर आपको पता ही नहीं है कि कैसे प्यार दिया जाता है, अनकंडीशनल लव की नाम की क्या चीज़ होती है, तो आपको कैसे मिलेगा। तो आपको पहले खुद सीखना होगा। अगर आप किसी से कुछ मांग रहे हैं, क्या आप दे रहे हैं?
आप ये चेक करिए। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आप शायद अपनी इच्छाओं को अपने अंदर दबाए हुए हैं, आप बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। हो सकता है आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं, स्पेशली विद योर लव्ड वन, कि दैट आप कितना एनर्जेटिक और कितना, कहते हैं ना, आप कहीं ना कहीं थोड़े सेक्सुअली अट्रैक्टेड हैं उनसे, और आप उनके साथ रहना चाहते हैं, उन्हें फील करना चाहते हैं। आपके अंदर ये डर भी है कि आप वो चीज़ें बोल नहीं पा रहे हैं, बोल रहे हैं तो रिस्पॉन्स कैसा आएगा, ठीक है। यू आर रेडी टू लेट लव इन, कंपैशनेटली आइडेंटिफाई एंड बिगिन टू रिलीज एनी पैटर्न दैट स्टॉप यू फ्रॉम ओपनिंग योर हार्ट। सी, यहाँ पे भी आपके लिए यही गाइडेंस आ रही है कि प्यार को आने दे, प्यार को जाने दे, प्यार का जो फ्लो है ना उसको रोके नहीं, ठीक है। ये इसीलिए आया है रिसीविंग एंड गिविंग लव। और कंपैशनेटली, जिसे कहते हैं ना, फुल ऑफ कंपैशन, जिसे कहते हैं ना, पूरा 100% देकर देखिए चीज़ों को, आपको देखिएगा कैसे रिस्पॉन्स मिलता है। और अपने हार्ट चक्र पे काम करिए। कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों का हार्ट चक्र ब्लॉक दिख रहा है मुझे। आप कहीं ना कहीं लेने पे बिलीव करते हैं, देने पे बिलीव नहीं कर रहे हैं। और एनी पैटर्न दैट स्टॉप यू फ्रॉम, अगर पास्ट में कुछ आपके साथ ऐसा हुआ है जहाँ आपका दिल टूटा है, पास्ट में कुछ लोगों ने, तो एक होता है ना, हमें डर लगने लगता है कि यार इसने भी यही किया, तो हमारे बचपन में कुछ ऐसा हुआ होता है, हमें रिजेक्शंस मिलते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो हमें डर लगने लगता है और हम आगे की सिचुएशन को भी उसी से अटैच कर देते हैं। तो वो नहीं करना है, आपको अपने आप को छोड़ देना है, ठीक है। और ज़्यादा नहीं सोचना है। एंड सी, सरेंडर टू प्ले। सो बी अ प्लेफुल, बी अ चाइल्ड लाइक, है ना। बच्चों को कैसे प्यार मिलता है? बच्चे मांगते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमें प्यार दो, हमें प्यार दो। नहीं, हम रोक ही नहीं पाते हैं अपने आप को उन्हें प्यार देने के लिए, क्योंकि वो हमें इतना प्यार देते हैं। उनकी जो ब्यूटीफुल स्माइल होती है, विदाउट एनी रीज़न, दैट मेक अस टू अट्रैक्ट टू देम ना, वो हमें इतना अट्रैक्ट करती है कि हम उन्हें प्यार देने लगते हैं। तो एग्जैक्टली आपको भी अपने अंदर के जो वो इनर चाइल्ड है उसको फीड करना है। कहीं ना कहीं वो बाहर आने के लिए तैयार है। टेक अ ब्रेक फ्रॉम ओवर थिंकिंग अ गोल, डू समथिंग फन, प्लेस अ टाइम फॉर रिक्रिएशन, रेजनवेशन, ठीक है। तो आप में से कुछ लोग शायद फंबल भी करते होंगे कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है, ठीक है। तो ब्रेक लीजिए थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, पाइल 3, थोड़ा सा घूम के आइए। आप हॉलिडे पे जाइए, थोड़ा सा ग्रीनरी में जाइए अपने लव्ड वन के साथ। आप थोड़ा सा अपनी कोई वेकेशन प्लान करिए। और अभी फिलहाल अगर आप अभी बहुत ही गोल ओरिएंटेड हो रखे हैं पास्ट में, तो थोड़ा सा आप ब्रेक दे सकते हैं। और अभी ऑब्वियसली इट इज़ अ मंथ एंड, तो आप प्लान कर सकते हैं इस वीक। हो सकता है कुछ लोग कर भी रहे हों, अब जा भी रहे हों, कुछ ट्रैवल कर रहे हों इस वीक, ठीक है। तो अपने अंदर के इनर चाइल्ड को बाहर निकालें। बी अ प्लेफुल विदाउट एनी रीजन, मजे करें आप, ठीक है। अभी इस वीक तो आपके लिए यही गाइडेंस आ रही है। तो लेट्स सी आपके लिए कौन से कलर के लिए आपको कहा जा रहा है इनकॉर्पोरेट करने के लिए। लेट्स सी, पाइल 3 आपको कोल्ड है तो थोड़ा अपने गले का और ख्याल रखें। थोड़ा गर्म चीज़ें, कहाँ गिरा? ओके, लेट मी पुल दैट कार्ड फॉर यू। ओके, स्टॉप सी, अभी आप कुछ भी कर रहे हैं उसे रोक दें और मजे करें बस। और यहाँ पे ना, जैसे कहते हैं ना, थोड़ा सा पैशन लेकर आए अपनी लाइफ में ना। अभी ओवर थिंकिंग को स्टॉप करें, ओवर एनालाइजिंग को स्टॉप करें। किसी चीज़ के बारे में आप बहुत सोच रहे हैं उसको स्टॉप कर दें ना। कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी आप अति कर रहे हैं, अगर आप किसी एडिक्शन में भी हैं तो आप उसको भी अभी इट्स टाइम कि आप उसको स्टॉप कर दें, ठीक है। लेट्स सी what else? Okay, something is come. Wow, growth. So green color I told you,
गो टू द ग्रीनरी, कहीं ऐसी जगह पे जाइए जहाँ पे ग्रीनरी हो। सो ग्रोथ का कार्ड आया है, नो डाउट आपकी ग्रोथ है, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ के रास्ते पे हैं, ग्रोथ पे चल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप अपना ख्याल भी रखें। ग्रीन कलर को बहुत इनकॉर्पोरेट करें और इस वाली एनर्जी से थोड़ा सा स्टॉप, एडिक्शंस वाली चीज़ों को स्टॉप एंड ग्रोथ, एक नया, जैसे कहते हैं नई चीज़ें फ्लरिश करें, ठीक है। सो दैट्स इट। एंड यस, ऑफ कोर्स बॉटम कार्ड स्वीटनेस है, पिंक कार्ड है, पिंक पाइल है, व्हाट एल्स, दिस मैसेज इज फॉर यू ओनली। सो आप इनफैक्ट इस तरीके के क्रिस्टल पे भी काम कर सकते हैं। आप रोज क्वार्ट्ज टंबल ले सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं अपने हार्ट चक्र को ओपन करने के लिए। आप हार्ट चक्र की मेडिटेशन कर सकते हैं, उसके बीज मंत्र को आप रिसाइट कर सकते हैं 108 बार। और इस तरीके के आप क्रिस्टल्स भी पहन सकते हैं, ये आपको आपके हार्ट चक्र को ओपन अप करने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और अपनी ये वीडियोस को शेयर करें, एनर्जी का हिस्सा बने, एनर्जी एक्सचेंज करें, तभी ये आपको और रेजोनेट होंगी, ठीक है। और कोई भी क्वेरी है आपकी, आप मुझे नीचे, मैंने डाली हुई अपनी ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम भी हैंडल डाला हुआ है मैंने, क्योंकि मैं बहुत जल्द वहाँ पे आपके लिए फ्री रीडिंग करने वाली हूँ। तो अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते हैं वहाँ पर तो प्लीज़ कर लें, ताकि मैं आपके लिए वहाँ पे फ्री रीडिंग कर सकूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत लोग बोलते हैं तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ पर आपके लिए करती हूँ। तो आप मुझे नीचे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। अगर वो कोई भी प्रॉब्लम है आप नीचे मेंशन करें। मैं लेट सही लेकिन आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। मैं आपकी एक एक कमेंट पढ़ती हूँ, तो आप अपनी क्वेरी वहाँ पे छोड़ सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ है, आप नीचे मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिवर्ट करूँगी। तो चलिए, ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, आई विल टेक योर लीव एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। Till then, bye bye.